राम जी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, इसका सच क्या है, हकीकत क्या है। तो सुनिए, राम जी और रावण का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। तो कौशलाधीश राम के नेतृत्व में चारों तरफ शांति थी। राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राम राजा बने। तो प्रथम दिन राम जी ने सभी वानरों और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम जी रो गए, भावुक हो गए। और हनुमान जी को विदा करने की शक्ति तो श्री राम जी में थी ही नहीं। और माता सीता भी हनुमान जी को पुत्रोत मानती थी। तो हनुमान जी अयोध्या में रहे। राम जी का प्रथम दिन दरबार चला, शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे प्रभु राम। संध्या में जब शासकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशल क्षेम पूछकर राम जी अपने निजी कक्ष की तरफ चल पड़े। तो जब कक्ष में पहुंचे तो वहां देखा कि राम जी के तीनों अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ राम जी का इंतजार कर रहे हैं। वनवास, युद्ध और अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। तो राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण भैया को तो कुछ परेशानी नहीं थी, मगर अन्य वधुओं को एक भारी अर्थात हनुमान का वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था। तो शत्रुघ्न सबसे छोटे थे और वे ही अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात यह देखो, हनुमान जैसा ज्ञाता यह मामूली संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। उनकी उपस्थिति में ही, हनुमान जी की उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भर के बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया और भाभी को एकांत मिलना चाहिए। और उर्मिला को देखकर भी उनके मन में हुक उठी, इस पतिव्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए, भरत भैया मन में सोच रहे थे। तो उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे, प्रभु श्री राम और माता जानकी के चरण स्पर्श करके जाने लगे, परंतु हनुमान जी वहीं बैठे रहे। उन्हें देख अन्य सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। सब साथ ही निकले बाहर, वो ऐसा सोचने लगे। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आप सन्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ हो सकता है क्या? मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न क्रोधित होकर क्रोध में बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है कपीश्वर, उन्हें एकांत चाहिए। तो हनुमान जी बड़े सरल भाषा में बोले, हां तुम कौन सा प्रभु के विश्राम में मैं बाधा डाल रहा हूं, मैं तो यहां नीचे बैठा हूं। तो फिर थोड़ा और क्रोधित हो गए। तो शत्रुघ्न फिर बोलते हैं, आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। तो हनुमान जी सरल मन से बोले, पर माता सीता तो यही है, बेबी तो नहीं जा रही है ना, फिर मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप? फिर शत्रुघ्न बोलते हैं, भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है, क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता है? हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। तो प्रभु श्री राम से हनुमान जी बोले, प्रभु क्या सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो प्रभु राम मुस्कुराए और बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुनकर हनुमान मायूस हो गए और उठे, प्रभु श्री राम और माता जानकी को प्रणाम करके बाहर की तरफ चले गए। तो प्रातः जब राजा राम जी का दरबार लगा तो साधारण औपचारिक कार्य हो रहे थे, तभी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते हुए दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ
कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ फोड़ कर हनुमान जी ने उत्पात मचाया है। राम ने यह बात सुनी तो सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राम जी की आज्ञा का पालन करने के लिए सैनिक निकले ही थे, तभी केसरिया रंग में पुते हुए हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल से चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर में सना हुआ, एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक शेर सिंदूर भूमि पर गिर रहा था। उनकी चाल के साथ ही पीछे की तरफ वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहता। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सब सन्न होकर देख रहे थे, फिर एक का एक जोर से हंसने लगे। अपनी हंसी रोकते हुए भैया लक्ष्मण बोले, ये क्या किया कपिश्रेष्ठ आपने? ये सिंदूर से स्नान क्यों किया है? क्या ये आप वानरों की कोई प्रथा है? तो हनुमान प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, ये तो आर्यों की प्रथा है। मुझे भी कल ही पता चला है कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो ना तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने तो सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना? तो सारी सभा हंस रही थी। तो भरत हाथ जोड़ के आंसू बहा रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे? तो शत्रुघ्न बोलता है, क्या? बोले, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों और सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, ये कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व, सारा ज्ञान भूल के कैसे राम भक्ति में लीन है? राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कंठ इच्छा है जो यह स्वयं को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को नहीं दे पाए। मुझ भरत को तो राम का अनुज मान के ही भले कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा। ऐसे हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।